देखिए बेटा, टॉपिक है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? पहले सरफेस टेंशन क्या था कि अगर पानी भरा हुआ है किसी बर्तन में तो उसकी सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, मतलब कि सरफेस पे जो टेंशन होता है, तनाव, वो कहलाता है सरफेस टेंशन। ओके, अब देखिए कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। सरफेस एनर्जी होता है कि मान लीजिए एक ग्लास में पानी था हमारा, ठीक है, अब उसको हमने एक बीकर में पलट दिया तो सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा। भाई ग्लास छोटा होता है और बीकर बड़ा, तो इस सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब सरफेस का एरिया बढ़ेगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल नीचे बेस में थे गिलास में, वो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर जब वो आएंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके आएंगे। भाई नीचे वो दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन से बंधे हुए थे, लेकिन उसमें से मान लीजिए एक को ऊपर आना है तो ये इसको तोड़ के ऊपर आएगा ना, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे। तो जो अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, वो वर्क जो है वो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो वर्क जो है वो क्या होगा? सरफेस को एनर्जी देगा, जिस कारण जो है मॉलिक्यूल क्या होंगे? आपस में बंधे रहेंगे। अब देखिए, एटमॉस्फेयर से भी कुछ एनर्जी जो है वो सरफेस को मिलती है बाहर से। अब मान लीजिए ग्लास में पानी रखा है, अगर गर्मी का मौसम है तो वो गर्म रहेगा, ठंडी का मौसम है तो वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेयर से जो एडिशनल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया को मिलती है वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। ठीक है, वो एडिशनल एनर्जी, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जो नीचे से वर्क करके जाती है, और दूसरा जो है वो एटमॉस्फेयर की एडिशनल एनर्जी जो पर यूनिट सरफेस एरिया को मिलती है वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट आएगा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ने में, जैसे मान लीजिए ग्लास में था फिर हमने बीकर में कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया को बढ़ाने में सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले हम एक वायर लेंगे एल लेंथ का। ठीक, एल लेंथ का वायर लेके उसको हम इस तरीके से बेंड कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम बेंड कर लेंगे और एक वायर सीधा लेंगे, ये पी क्यू। ओके, ठीक, अब इस वायर की लेंथ कितनी है? एल है। ठीक, अब देखो इसके बीच में ये इस तरह का एक शेप बन जाएगा। अगर हम इसके बीच में साबुन का घोल लगाएं, जैसे आप लोग वो मेले में बबल्स फुलाने वाला मिलता है, उसमें एक शेप होता है गोल गोल, उसको आप साबुन के घोल में डुबोते हो और फूटते हो तो बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इस तरह का अगर शेप बना है, ठीक है, और उसमें हम एक फ़िल्म बना लें साबुन के घोल की, ये फ़िल्म है पतली सी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब ये फिल्म सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगी, जब ये फिल्म सिकुड़ेगी तो ये जो वायर पी क्यू है ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। भाई जब ये फिल्म सिकुड़ेगी तो वायर कहाँ? ऊपर की तरफ जाने लगेगा, है ना, जैसे जैसे स्ट्रक्चर छोटा होता जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए हम नीचे एक फोर्स F लगाते हैं। ठीक है, इस वायर को F फोर्स से नीचे खींच देते हैं, जिस कारण ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2L के। 2L क्यों होगा? क्योंकि वायर की लेंथ तो L हमने ली है, तो 2L क्यों हुआ? 2L इसलिए हुआ क्योंकि बेटा ये जो फिल्म है वो इधर से भी L लेंथ की होगी और उधर से भी, पीछे से भी आप देखोगे तब भी वही चीज़ होगी। मतलब अगर इसे ये वायर है, ये है, इसमें अगर फिल्म बनी हुई है तो इधर से देखोगे, ठीक है, तब भी ये फिल्म दिखेगी, और इसको पलट के पीछे से देखोगे तब भी दिखेगी। तो L लेंथ ये इधर से हो गई और पलटोगे तो L लेंथ उधर से हो गई, तो यहाँ हो गया 2L, F प्रोपोर्शनल 2L। ठीक, अब हो गया। अब अगर इस वायर को हमने डेल्टा X लेंथ नीचे ले लिया, ठीक, ये जो पी क्यू है इसको हमने अगर डेल्टा X लेंथ जो है वो नीचे खींच लिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा X हो जाएगा। ठीक, अब
F इक्वल टू 2L है। आपको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमने यहाँ ले लिया कैपिटल T, सरफेस टेंशन। तो F इक्वल टू आ गया T इंटू 2L। ठीक, तो F की जगह पर हम रखेंगे T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, 2L लेंथ है, डेल्टा एक्स ब्रेथ है। ठीक, तो ये आ जाएगा T इंटू डेल्टा ए, एरिया। ठीक, तो W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ से T इक्वल टू कितना आ जाएगा, W अपॉन डेल्टा ए। यही होगा रिलेशन सरफेस टेंशन और वर्क डन में। ओके।